Hello guys, how are you? You're welcome in my YouTube channel इम्तियाज क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन फिनाइट के सेकेंड चैप्टर पार्टिसिपल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने डिस्कस किया है इन्फिनेटिव के बारे में। वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ नॉन फिनाइट इन्फिनेटिव एक्सरसाइजेज। जैसा कि मैंने आपको बताई थी कि चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो सभी की मिक्स एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगा। सो सेकेंड टर्म के हिसाब से तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल्स। इसको डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद एक्सरसाइज। वी ऑल्सो डू द एक्सरसाइजेस एंड इसके खत्म होने के बाद मैं आपको लास्ट टॉपिक इसका जो है जीरेंड उसके बारे में एक ग्लांस भी दूंगा। और जैसे ही थर्ड चैप्टर खत्म होगा सभी की मिक्स एक्सरसाइज आपको मैं करवाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके, सो शुरू करेंगे हम लोग डेफिनेशंस के साथ। डेफिनेशन के साथ उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और कॉन्सेप्ट जानने के बाद क्वेश्चंस आंसर्स के थ्रू हम टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं मेरी आदत है किसी भी टॉपिक को मैं जब पढ़ाता हूं तो बच्चों के दिल में जो क्वेश्चंस रहते हैं टीचर्स के लिए वो कुछ बच्चे पूछ नहीं पाते। तो टीचर वही जो बच्चों के दिल की बात जान जाए। तो चूंकि मैं कोशिश करूंगा आपके दिल की बात जानने की, तो मैं ही क्वेश्चन करूंगा और मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और अब इसके अलावा भी कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इट। सो देखिए हमारा जो टॉपिक है आज का सेकेंड टॉपिक है नॉन फिनाइट का। याद रखिएगा ये हमारा जो मेन टॉपिक है ना ये नॉन फिनाइट का टॉपिक है, नॉन फिनाइट का स्टूडेंट्स। सो ये सेकेंड टॉपिक है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल क्या होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। पहले तो डेफिनेशंस पर हम लोग बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड, एक ऐसा वर्ड जो फॉर्म्ड होता है, बनाया जाता है फ्रॉम अ वर्ब, किससे? वर्ब से। दैट एंड्स, जो एंड होता है, खत्म होता है इन आईएनजी, किस पर? आईएनजी पर। मतलब एक ऐसा वर्ड जिसको फॉर्म किया जाए जो एंड होगा किस पर? आईएनजी पर, ईडी पर और ईएन पर। मतलब एक ऐसा वर्ड जिसकी एंडिंग आईएनजी पर, ईडी पर और ईएन पर होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पार्टिसिपल्स कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। फिर भी ना क्लियर हुआ हो तो दोबारा देख लीजिए कि कोई ऐसा वर्ड, इंग्लिश की कोई ऐसा वर्ड। अब यहां पर मैं आपको वर्ब भी कह सकता हूं, यहां वर्ड लिखा है ना, आप इसको वर्ब भी कह सकते हैं। कोई ऐसी वर्ब जिसका एंड हो रहा हो किस पर? आईएनजी पर, ईडी पर और ईएन पर। ये तीन पर एंडिंग अगर है तो उसको आप पार्टिसिपल कह लें। क्लियर ना? अब पार्टिसिपल्स कितने होते हैं ये जरा देख लीजिए। अभी अब क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखिए क्या है। सर डेफिनेशंस तो हमने सीख ली, क्या किसी एग्जाम में डेफिनेशंस आती हैं? तो मैं आपको कहूंगा बिल्कुल नहीं। लेकिन किसी चैप्टर को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? उसकी डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए। क्लियर? समझना जरूरी है। अगर लैंग्वेज में आ नहीं रही है डजंट मैटर, बट आनी चाहिए। क्लियर ना? तो अभी हम देखेंगे काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स में कितने पार्टिसिपल्स हैं? प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। कितने पार्टिसिपल्स हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्टिसिपल। मींस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ या थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स इन नॉन फिनाइट। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहां से क्वेश्चन, क्या ये सर ये जो काइंड है ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इनको लर्न करना होगा आपको, ऑर्डर में नहीं लेकिन लर्न होना होगा। अगर ये डिसऑर्डर भी लर्न हो गए तब भी चलेगा, बट लर्न होने चाहिए किसी भी हाल में। जैसे अगर कोई बच्चा पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहता है तो भी काम चल जाएगा। कोई बच्चा परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहता है तो भी काम चल जाएगा। बट पता होना बहुत जरूरी। क्यों कह रहा हूं आगे इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपका सेकंड क्वेश्चन कि सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल
क्या होता है, कैसा दिखता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या आता है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या आता है, ये क्वेश्चन बनते हैं ना। जैसे अभी मैं एक्सरसाइज मान लीजिए मैंने आपको पढ़ा दिया, अब पढ़ाने के बाद मैं आपको ये समझा दूं कि भाई ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब एक्सरसाइज दे दूं, जैसे इधर देख पा रहे हो एक्सरसाइजेज है, तो ऐसे नहीं आने वाला ना जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अब देखिए जरा क्या है स्टूडेंट, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, मैंने उसकी 3 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है विदाउट एचवी, बिना एचवी के वर्ब की फोर्थ फॉर्म की शक्ल में दिखाई देता है। क्लियर ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बिना एचवी के प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। मैं यहां हो सकता है क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है यहां पर जीरन के साथ। इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद जब मैं जीरन पढ़ाऊंगा वहां मैं आपको इसके बिल्कुल सिमिलर कंडीशंस को एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर, फिलहाल अभी हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बिना एचवी के जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है ना, वो होती है हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर, अभी हिंदी में देखिए, अब अगर कोई हिंदी स्टूडेंट्स को समझना चाह रहा है तो वो कैसे समझेगा, हिंदी में कैसे समझेगा, इसका जब हिंदी मीनिंग आप निकालिएगा तो उसकी हिंदी मीनिंग निकल रही होगी कर कर या करते हुए। कर कर या करते हुए का मतलब जो भी एग्जाम्पल होगा इसका, उसके एंड में या उसके अंदर आपको हिंदी का वर्जन कर जरूर मिलेगा या करते हुए जरूर मिलेगा। सिचुएशन डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, व्हाट विल द साउंड कम आउट। ओके, कौन सा साउंड आएगा, कर आएगा कि करते हुए आएगा, ये सिचुएशन डिपेंड करती है सेंटेंस की। तीसरा कंडीशन देखिए, क्वांटिनेटिव ऑफ द वर्क। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश किसी को समझाना है, ये तो भाई प्रेजेंटेशन हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का कि भाई दिखता कैसा है। लेकिन अगर इंग्लिश टू इंग्लिश किसी को समझाना है तो उसको कैसे समझाएंगे कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये किसी भी सेंटेंस की कॉन्टिन्यूटी को शो कराता है। कॉन्टिन्यूटी मतलब किसी जारी काम को। ओके ना, वापस फिर से समझ लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। आपका पहला सवाल कि सर ये दिखता कैसे है, तो ये बिना एचवी के वर्ब की फोर्थ फॉर्म में दिखता है। क्लियर, जैसे मैं कहूं आई एम गोइंग, तो यहां पर गोइंग पार्टिसिपल नहीं है। आई एम हटा दिया जाए, डायरेक्ट बोला जाए गोइंग, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। क्लियर ना, अभी देखिए हिंदी में अगर बोलना हो तो क्या निकलेगा, कर कर या करते हुए, कर कर या करते हुए। इंग्लिश टू इंग्लिश समझना है तो आप समझेंगे दिस प्रेजेंट पार्टिसिपल शोज द कंटिन्यू फॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर वर्ब और सेंटेंस। क्लियर, नाउ वी आर मूविंग इनटू पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में हम बात करेंगे बिना एचवी के V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिना हेल्पिंग वर्ब आए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाना पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। क्लियर, अब इसका हिंदी वर्जन क्या निकलता है, जैसे यहां कर या करते हुए निकल रहा था, सेम एज इट इज यहां पर भी कुछ ना कुछ मीनिंग आएगा और इसका मीनिंग होगा किया हुआ। क्या, किया हुआ। और इंग्लिश टू इंग्लिश समझना है तो इसका हिंदी मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश का सेंस आएगा कंप्लीटेड वर्क। मतलब साफ है कि अगर आप देखेंगे तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा, बिना एचवी के वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था, बिना एचवी के वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर हो रहा है ना। अभी हिंदी में देखेंगे, यहां था कर या करते हुए, यहां है किया हुआ। क्लियर, यहां था कंटिन्यू फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल में है डन वर्क या कंप्लीटेड वर्क। ऐसा कोई काम जो पूर्णता हो गया हो चुका हो, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर ना, हो गया, समझ में आ गई बात। डाउट हो तो तुरंत जहां पर ना समझ में आए उसी जगह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वीडियो को पॉज करिए, फौरन जाके कमेंट करिए ताकि आप भूल ना पाए कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। और कोई दूसरी चीज, टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सर्किल करिए, अंडरलाइन करिए और वहां पर फोटो भेज दीजिए कि ये पोर्शन मुझे नहीं समझ में आया, मैं आपको फोटो देखकर समझ जाऊंगा और अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा उस चीज को। क्लियर, ओके, आइए नेक्स्ट मूव। अभी हम बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल पर। जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा भाई, हैविंग के साथ V3, मतलब हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना क्या कहलाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। क्लियर, दोबारा देखिए कि जब हम बात कर रहे थे प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में था बिना एचवी के वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल में था बिना एचवी के वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट पार्टिसिपल में है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीनों में सिमिलैरिटीज मतलब डिफरेंसेस हो गए। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हिंदी मीनिंग निकल रही थी कर या करते हुए, पास्ट पार्टिसिपल निकल रही थी किया हुआ और परफेक्ट पार्टिसिपल निकल रही है करने के बाद, करने के बाद। क्लियर, अब यहां पर
जब इंग्लिश टू इंग्लिश समझ रहे थे तो कंटिन्यू वर्क आ रहा था, यहाँ कंप्लीटेड वर्क आ रहा था, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कैसा आ रहा है, यहाँ पर दो क्लॉज का सेंटेंस होगा, एक क्लॉज में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, तो दूसरा वाला जो क्लॉज होगा या दूसरा जो सेंटेंस आप जैसे समझते हैं वो क्या होगा, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट होगा। आई होप कि आई हैव क्लियर माई सेल्फ, आपको सब कुछ क्लियर सा समझ में आ रहा होगा। अब जल्दी से एक बार वाइवा ले लेते हैं, ग्लांस ले लेते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 बिना एचवी के, पास्ट पार्टिसिपल V3 बिना एचवी के, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का लग जाना परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। हिंदी भी क्लियर कर दी है मैंने, सब कुछ क्लियर है ना? अगर ये सब कुछ क्लियर है सीख लेते हैं एक बार। तो चलिए जल्दी से एक बार पहले हम लोग एग्जाम्पल सीख लेते हैं। एग्जाम्पल सीखने के बाद एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपसे कोई कहे प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जांपल्स दीजिए तो कैसे हो सकता है भाई? देखिए कैसे हो सकता है, वॉकिंग, गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, टॉकिंग। क्लियर? बिना एचवी के कोई भी वर्ब में एचवी नहीं है, इसका मतलब ये सभी के सभी V4 हैं, बिना एचवी के प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गए। हिंदी में क्या निकल सकता है? चलकर या चलते हुए, जाकर या जाते हुए, खाकर या खाते हुए, स्लीपिंग सोकर या सोते हुए, टॉकिंग बात कर कर या बात करते हुए। क्लियर? परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल में आ जाइए। टायर्ड थका हुआ, किया हुआ, थका हुआ, रिटर्न लिखा हुआ, किया हुआ, लिखा हुआ, स्टोलन किया हुआ, चोरी हुआ, और क्या हुआ, टूटा हुआ, ब्रोकन टूटा हुआ। अब देखिए यहां पर हैविंग गॉन जाने के बाद, जाने के बाद, हैविंग स्टडीड पढ़ने के बाद, पढ़ने के बाद। क्लियर? तो ये देखा आपने, ये एग्जांपल्स थे, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। किसी भी टॉपिक को तब किसी टॉपिक की एक्सरसाइज तभी करनी चाहिए स्टूडेंट्स जब आपको वो टॉपिक कंप्लीटली समझ में आ गया हो, ऐसे नहीं है ना। जब आपको कोई टॉपिक कंप्लीटली समझ में आता है तब आपको एक्सरसाइज करने में मजा भी आती है और कुछ। अब सवाल आता है कि भाई एक्सरसाइज कौन सी हो सकती है, क्या क्या हो सकती है? तो एक्सरसाइज ये हो सकती है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की। एक्सरसाइज कौन कौन सी हो सकती है? देखिए एक्सरसाइज के बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। फिलहाल मैंने दो फॉर्मेट आपके बोर्ड पे लिख रखे हैं और वो दोनों फॉर्मेट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर इसके अलावा भी कुछ फॉर्मेट होंगे तो मैं जरूर उसको लिख दूंगा, क्योंकि बोर्ड छोटा है, इतने ज्यादा स्पेस नहीं है, फिर भी मैं उसमें लिखने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, आइए जल्दी से कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर फ्लोटिंग क्लाउड्स लुक सो ब्यूटीफुल, इसको हम कई फॉर्मेट की हेल्प से करेंगे। पहले तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और जैसा कि अभी मैंने बताया वर्ब की फोर्थ फॉर्म बिना एचवी के आ जाएगी तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया भाई साहब प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? अच्छा हिंदी में कैसे निकलेगा? फ्लोटिंग क्लाउड्स तैरते हुए बादल, लुक्स सो ब्यूटीफुल बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। क्लियर? ये क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया। अब तुमसे कोई पूछे कि भाई ये पार्टिसिपल कौन सा है, तो अब आप क्या बताओगे कि भाई ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट PRP का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जगह नहीं है, समझ लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर सेकंड है आई फाउंड ब्रोकन स्पेक्टैकल्स। आई फाउंड ब्रोकन स्पेक्टैकल्स, मैंने पाए ब्रोकन स्पेक्टैकल्स। अब यहां पर देख पा रहे हैं ब्रोकन जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, लेकिन नहीं हो सकती। पता है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां फाउंड सेकंड फॉर्म आ चुकी है, तो दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकती। इसका मतलब ये अगर मेन वर्ब है तो फिर ये मेन वर्ब नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो इसका मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल है। और इसका हिंदी फिर क्या निकलेगा? इसका हिंदी निकलेगा मैंने टूटे हुए चश्मे पाए। मैंने टूटे हुए ब्रोकन स्पेक्टैकल्स पाए, टूटे चश्मे पाए। थर्ड एक्सरसाइज आई बात कर लेते हैं। हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क आई वेंट टू बेड। अब यहां पर मैं देख पा रहा हूं हैविंग कंप्लीटेड है, और ये रहा हैविंग कंप्लीट, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रही हैविंग, ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब भाई साहब ये हो गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। समझ में आ गया? हिंदी देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या है, खत्म करने के बाद, पूरा करने के बाद, मेरा वर्क, अपना वर्क खत्म करने के बाद, पूरा करने के बाद, आई वेंट टू बेड, मैं सोने चला गया। काम को पूरा कर लेने के बाद मैं सोने चला गया। दिस इज द एक्सरसाइज जहां आपसे
अंडरलाइन लगाने को कहा जा सकता है, या अंडरलाइन लगे हुए पोर्शन से ये पूछा जा सकता है कि बताइए ये कौन सी पार्टिसिपल्स हैं। क्लियर? क्लियर ना? ऑल क्लियर की क्लियर? जरूर बताइएगा। ओके, चलिए अभी हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का फॉर्मेट बदलेगा। एक्सरसाइज का फॉर्मेट यहां पर बदलेगा। देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज है। कह रहा है ज्वाइन द सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जहां पर आप एक सेपरेट सेंटेंस देखेंगे और सेपरेट सेंटेंस को आपको कंबाइन करना पड़ेगा। क्लियर? कंबाइन कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द पार्टिसिपल्स। सूटेबल पार्टिसिपल कभी प्रेजेंट लग सकता है, पास्ट भी लग सकता है और परफेक्ट भी लग सकता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए जरा सेपरेट सेंटेंस लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स इट इज आवर ड्यूटी। क्लियर? दो इसमें क्लॉज दिख रहे हैं आपको, रेस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स इट इज आवर ड्यूटी। अब इसको क्या करना है? ज्वाइन करना है। और ज्वाइन कैसे होगा? ये वो जो फुल स्टॉप्स आप देख रहे हैं ना साथियों, ये फुल स्टॉप आपको हटाने पड़ जाएंगे, और जब हटाइएगा तो किसी ना किसी एक पार्टिसिपल का यूज करना पड़ेगा जो सूटेबल होगा, जो बेहतर होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा बेहतर होगा। लिखा हुआ है रेस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स, अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करते हो। अब देखिए रेस्पेक्टिंग कौन सा है भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इट इज आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी होती है। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो देखिए ज्वाइन करने पर हम क्या करेंगे, ये एक सेंटेंस बन जाएगा। अब यहां पर आपको सेंटेंस समझ में आने चाहिए, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस, ये तीनों में कोई एक बनेगा। तो अब ये अगर आपको नहीं आता होगा तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो फिलहाल इसको देखिए और अगले टॉपिक में आप बताइएगा तो मैं आपको सेंटेंस भी क्लियर करा दूंगा। ठीक है? तो यहां पर देखिए सिंपल सेंटेंस बन रहा है, रेस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स। क्या बन रहा है? respecting our elders is our duty, is our duty। ये सेंटेंस बन गया आपका। अच्छा, अब यहां से क्या हटा? यहां से देखिए रेस्पेक्टिंग यहां पर क्या था? यहां पर आपका सब्जेक्ट बनने की कोशिश कर रहा था, ट्राइंग टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल सब्जेक्ट, और यहां पर एक सब्जेक्ट था तो एक ही सब्जेक्ट रह सकता है। सिंपल सेंटेंस में रूल होता है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो फिर मैं क्या करूंगा, इट को हटा दूंगा और इसको रहने दूंगा, इस वजह से सिंपल बन गया। अभी आइए सेकंड सेंटेंस को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है भाई? सेकंड सेंटेंस कह रहा है दानिश इज इंजर्ड, ही डाइड ऑन द हॉस्पिटल। दानिश इज इंजर्ड, दानिश घायल है, ही डाइड ऑन द हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल में अनफॉर्चुनेटली मर गया। क्लियर? अब यहां से बताइए आपका पार्टिसिपल कौन है? देख पा रहे होंगे आप, ये है आपका पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, और इस फुल स्टॉप को हटाना है और कंबाइन करे हुए सेंटेंस और सेपरेट सेंटेंस को आपको कंबाइन कर देना है। तो भाई कैसे होगा? तो दानिश सब्जेक्ट है, यहां पर ही सब्जेक्ट है, इन दोनों में से एक रहेगा और एक हटेगा। तो दानिश मतलब नाउन है, ही मतलब प्रोनाउन है। तो नाउन रहना जरूरी है, एक बार प्रोनाउन हट जाएगा फर्क नहीं पड़ेगा, नाउन हट जाएगा तो फर्क पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका हो सकता है दानिश इज इंजर्ड, डाइड। इसका सेंटेंस, इसका आंसर क्या होगा देखिए जरा, इंजर्ड दानिश डाइड ऑन द, इन द, यहां इन होना चाहिए, इन द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल। ओके, समझ में आ गई बात? अब देखिए थर्ड सेंटेंस है, यहां पर सेपरेट सेंटेंस है, द सन हैड सेट, वी वेंट फॉर अ वॉक। द सन हैड सेट मतलब सूरज छिप गया था, हम लोग टहलने चले गए। तो अब इसको कैसे बनाए भाई? तो अब यहां पर देखने वाली बात ये थी कि ये दोनों काम क्या एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। या तो जब कह रहा है सूरज ढल जाएगा तब जाओगे टहलने के लिए, तो इसका मतलब एक काम पहले एक काम बाद में। तो पहले काम और बाद में काम कौन से इसमें होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर होता है। तो इसका मतलब आप सूरज बाद में छिप जाएगा तब ये वाला काम करोगे, तो इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। कैसे बनेगा जरा ध्यान देखिए, द सन हैविंग सेट। ठीक, ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
We went for a walk. The sun having set, we went for a walk. Clear? Now we are moving into last sentence of this exercise today. तो it was Sunday, बहुत important भाई exercise है ये. It was Sunday, all the shops were closed. Sunday होने की वजह से सारे जो दुकानें थी, शॉप्स थी, वो क्लोज थी. अच्छा, अब एक चीज और समझिए, इसी में समझना है आपको. जब कभी भी मेन वर्ब ना हो, अच्छा ऐसे समझिए, एक्चुअली में ये है तो मेन वर्ब. अब ये मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं आपसे कि ये भाई एचवी, कुछ लोग समझेंगे इसको एचवी है, और अगर मैं कहूँगा एमवी है तो वो फिर यहाँ पर अब होगा डिस्कशन, जिसके लिए वीडियो लंबी हो जाएगी और टॉपिक से हट जाएगी. तो मैं नहीं चाहता कि टॉपिक से हम लोग हटें. बस इतना समझ लीजिए कि जब कभी, इसको एचवी का नाम दे देते हैं, ओके, जहां तक आपको समझ में आ जाएगा. देखिए, जब कभी एचवी दिखे, इट दिखे और एचवी दिखे और एमवी ना हो, तब आप कंबाइंड सेंटेंस में अपने आप बीइंग लगा देंगे. क्या लगा देंगे? बीइंग. कुछ बताओ, समझ में आ रही है बात? इट के साथ जब कभी इज या वॉज हो, सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए कहा जाए तो आप उसमें बीइंग लगा दीजिए. बेफिक्र होकर बीइंग लगा दीजिए. ठीक है? अब यहां पर बाकी चीजों को उतार दीजिए. बीइंग संडे, ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड. बीइंग संडे, ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड. ठीक है? तो आपने देखा कि यहां हम लोगों ने दो एक्सरसाइज को डिस्कस किया है. तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन फिनाइट वर्ब एंड द पार्टिसिपल ऑल्सो. तो यहां पर देखेंगे नॉन फिनाइट के पार्टिसिपल्स के बारे में, बस इतना ही. और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही दोनों सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये. तीसरी एक्सरसाइज ये आ सकती है कि आपसे ये कहा जा सकता है कि ब्लैंक हो सकते हैं सेंटेंस में, और वो आपसे कहे जा सकते हैं कि आप फिल करिए. आपको फिल करने के लिए कहा जा सकता है, इसका मतलब सेंटेंस बनाने के लिए आपसे कहा जा सकता है. तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सेंटेंस बना लेंगे, तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है. फिर भी अगर आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसकी भी करा दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टिसिपल्स. यही था पार्टिसिपल्स. क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ टेलीग्राम लिंक है, इंस्टाग्राम लिंक है, वहां पर भी आप ज्वाइन करके मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. और आप जो है मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं. मेरे जो अलग चैनल्स हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, प्लीज़ वहाँ उसे भी जाइए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपना खूब सारा सपोर्ट मुझे दीजिए. लेट्स सी इन नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो हमारी कौन सी होने वाली है? नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है जीरेंड की. क्लियर? और उस जीरेंड में हम लोग जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज पर बात करने वाले हैं. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लगातार वॉच कर रहे हैं, तो भाई साहब आप कर दीजिए प्लीज, है ना. जल्दी कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको और मिलना शुरू हो जाए. ओके, टिल देन, गुड बाय.